बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे यहाँ के लोगों की चल रही हैं फरमाइशें और आज हमारे यहाँ के लोगों की फरमाइश पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं कॉफ़ी केक। ये कल बनना था लेकिन हालात की नज़र हो गया और केक का प्रोग्राम नहीं हो सका, तो आज ये केक बन रहा है। आज कुछ और बनता लेकिन अब वो कुछ और किसी और दिन बनाएंगे। और हमारे यहाँ के लोगों की फरमाइश है कॉफ़ी केक की। बहुत ही सिंपल केक है, डिलिशियस केक है कि आपको मज़ा आएगा। तो सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दीजिए। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखा दूँ कि केक टिन मैंने तैयार किया। ये दो सैंडविच टिन कहलाते हैं ये। तो ये मैंने ऑयल करके और इनको पेपर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, 8 इंच के हैं ये, तो ये हमने करके रखा हुआ है। काम मैं शुरू करती हूँ। 170 ग्राम मक्खन है मेरे पास। मक्खन क्योंकि वज़न से मिलता है तो मैं हमेशा आपको मक्खन वज़न में ही बताती हूँ। तो इसको हम फेंट लेंगे। अच्छा, इसमें मैं डाल दूँगी आधी प्याली चीनी है, सफ़ेद चीनी, और आधी प्याली हमारे पास है ब्राउन शुगर। ये इसमें आ जाएगी। चीनी को पीस लीजिएगा क्योंकि बहुत मोटी होती है और फिर केक बनाने में वो बड़ा मसला करती है, तो इसलिए आपने चीनी को पीस लेना है। और मक्खन आपका नरम हो तो बहुत ही अच्छा होगा, वरना फिर मेहनत करनी पड़ती है उसको नरम करने की। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस। सारी चीज़ें लिख लीजिए, रेसिपी कार्ड चल रहा है। 1 चाय का चमचा आ गया है वनीला एसेंस। इसको मैं अच्छी तरह से फेंटूंगी। अच्छा जी, 3 अदद अंडे और 1.25 प्याली इसमें जाएगा मैदा। 1.5 चाय का चमचा है बेकिंग पाउडर। 1/4 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग सोडा। अच्छा, 2 चुटकी नमक दें। अगर आपके पास नमकीन मक्खन है तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 2 चुटकी डाल दीजिएगा मक्खन अगर नमकीन है तो। अगर मक्खन फीका है आपके पास तो फिर आधा चाय का चमचा इसमें डालेंगे आप नमक। चलें जी, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, बस यही करूँगी और बकिया काम करूँगी आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापस आ गए ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मक्खन और चीनी को 170 ग्राम मक्खन था, आधी प्याली सफ़ेद चीनी थी, उसे पीस लिया था। आधी प्याली ब्राउन शुगर थी, वो वैसे ही रहने दी थी और मक्खन के साथ दोनों तरह की चीनी को ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह। अच्छा, 3 अंडे थे, उनको मैंने फेंटा और फेंटने के बाद मक्खन और चीनी के मिक्सचर के साथ उसको विस्क कर लिया है। ये थोड़ा सा अंडा बाकी है, ये मैं डालती हूँ और इसको हम अब मशीन चलाएंगे भाई इसमें थोड़ी सी, बहुत देखभाल के। अच्छा, यहाँ पर 1.25 प्याली मैदा है। 1.5 चाय का चमचा इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। 1/4 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग सोडा। 2 चुटकी नमक उस वक्त डालेंगे अगर आपका मक्खन नमकीन है। अगर आपका मक्खन बिल्कुल फीका है तो फिर इसमें आप डालेंगे आधा चाय का चमचा नमक। ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैदे में डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैदे को छान दीजिएगा क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है सुरसुरियाँ, कीड़े, बोरी के धागे, पता नहीं क्या क्या उसमें से निकल रहा होता है। और ज़रा इससे मिक्स कर लूँ, ज़रा अच्छा मिक्स हो जाएगा। उसके अलावा मैदा आपका थोड़ा हल्का हो जाता है तो इस वजह से आपको ये छानना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, 1/3 प्याली मेरे पास है यहाँ पे दूध और ये दूध में शामिल करूँगी। इसके अलावा कॉफ़ी है, 1.5 खाने का चमचा कॉफ़ी का पाउडर है और 1 सवा खाने का चमचा इसमें पानी डाल के, गर्म पानी डाल दिएगा और कॉफ़ी को घोल लीजिएगा।
अच्छा, साथ ही थोड़ा सा दूध भी मैं इसमें शामिल करूँगी। 1/3 प्याली दूध है। और ये मैदा, इन चीज़ों को थोड़ा बैचेज़ में करेंगे क्योंकि मैदा एकदम से डाल देने से ये अच्छी तरह से मिक्स हो नहीं पाएगा। मैं 2 दफ़ा में करूँगी इसको। पहले स्पून से कर लेते हैं, उसके बाद इसमें मशीन का इस्तेमाल करेंगे। मशीन बहुत थोड़ी सी चलानी है, ज़्यादा चलाएंगे तो आपके केक में सख्ती आ जाएगी। चलो भाई, 8 इंच की पैन है मेरे पास, जिसको कि मैंने ऑयल लगाकर और बटर पेपर लगा दिया है इसके अंदर। तो बटर पेपर ज़रूर लगाया करें, ये बात मैंने आप लोगों को शुरू से ही बताई है कि चाहे आप नॉन स्टिक पैन ही आपका क्यों ना हो, लेकिन बटर पेपर ज़रूर लगाएं, इससे केक आपका सेफ़ रहता है, जलता नहीं है। और अगर आपने ज़रा ज़्यादा देर भी छोड़ दिया है अवन के अंदर तो आपके केक के ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। चलो भाई, अब ज़रा से मशीन चला दूंगी मैं इसमें। दूध बाकी है, ये भी डाल देंगे। इन नशा गिरा है, मैंने उठा लिया है। 1/3 प्याली में दूध जो बाकी था। अच्छा जी, हल्की स्पीड पे चलाइएगा, बहुत स्ट्रांगली इसको मिक्स नहीं करना है। बस एक जान हो जाए। चलें जी, डन। चलें जी। अच्छा, इसको हमने दोनों टिन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मेरा बड़ा स्पून, अच्छा जी, बड़ा ही ले लूँगी। आधा मिक्सचर एक टिन में, आधा मिक्सचर एक टिन में। जब हम सैंडविच केक्स बनाते हैं ना, तो उसमें हमें इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, चाहे कोई सा भी केक हो। जब ये सारा डाल दूंगी फिर मैं रबर स्पैचुला को यूज़ करूंगी इसमें। बहुत ही लजीज केक होता है, आपको हमेशा ये केक बना के मज़ा आएगा। ये केक मैंने आप लोगों को बरसों पहले सिखाया था, अभी नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। बरसों पहले मैंने सिखाया था और उसके बाद मैं अब बना रही हूँ। देखें इत्तेफाक। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। मैं बस इसको बराबर कर रही हूँ। इसको हम रखेंगे अवन में। इसका सारा टेम्परेचर मैं आपको बताऊँगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, केक को हमने क्या किया, उसमें मैंने आपके सामने मैदा, दूध, सब चीज़ डाल दी थी। सिर्फ उसको हमने मिक्स किया। मशीन आखिर में थोड़ी सी इसलिए चलाई थी ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसको दोनों टिन में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया, एक साइज़ का बिल्कुल, और उसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। अच्छा, अवन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अवन को आपने गैस अवन है तो 180 पर आप इसको गर्म करेंगे। गैस और इलेक्ट्रिक दोनों को ही 180 पर ही आप गर्म करेंगे। लेकिन अगर आपके अवन में फ़ैन लगा हुआ है तो फिर आप इसको 170 पे करेंगे। और मेरा पतीली वाला, पत्थरों वाला जो अवन है, उसको दरमियानी आंच पर आधे घंटे पहले गर्म करेंगे। अवन आधे घंटे पहले लाजमी ऑन हो जाना चाहिए। उसके बाद आप अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दीजिए केक बनाने के लिए। तो बस मैंने उसको रख दिया है बेक होने के लिए, क्योंकि भाई हम इतनी दफ़ा केक बना चुके हैं, ये सारे प्रोसीजर तो आप लोगों को पता है। अच्छा, ये यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, ये नॉन डेयरी क्रीम जो है ये मैंने ली हुई है। आपको जो भी ब्रांड पसंद हो आप ले सकते हैं।
और अब तो कई ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप देख लीजिए। बट मेरा एक पसंदीदा ब्रांड है, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ मोस्टली, तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। मैं इसमें आपको बता देती हूँ, मैं रिचेस को इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास क्रीम चीज़ है, मेरे पास चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, और इसके अलावा है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर देखें जी, उसके साथ गीली हो गई है। और एक इसमें आधा चाय का चमचा चला जाएगा वनीला एसेंस। सारे रेशोज़ आपको मिलेंगे रेसिपी कार्ड से, क्योंकि मुझे अपने हालात के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो रेशोज़ में ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा जी, कॉफ़ी है मेरे पास, 2 चाय के चमचे कॉफ़ी, गर्म पानी इसमें डाल के देखेंगे। आप भी 2 चाय के चमचे पानी डाल दीजिए, 1 चाय का चमचा डाल दीजिए, बस कॉफ़ी घुलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी ना डालिएगा। देखें गाढ़ी गाढ़ी सी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हम बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। कॉफ़ी केक है, इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही नाप तोल के साथ रखी हुई है, तो ये ख्याल करना पड़ेगा कि हर चीज़ जो प्यालों में लगी हुई है उसको आप पूरा निकाल लें। अच्छा, इसको मिक्स करती हूँ मैं। क्रीम चीज़ कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, इसमें वो जो टब में आता है, टब होता है ना, वो पी से नाम शुरू होता है, पक बोले लीजिएगा, ठीक है। सिंपल बता दिया मैंने आपको, पक इस्तेमाल करें। अरे मुझे रबर स्पैचुला तो दीजिए ज़रा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्रीम चीज़ को और आइसिंग शुगर है, कॉफ़ी है और वनीला, इन सारी चीज़ों को फेंट लेना है बहुत ही अच्छी तरह से, गुठली नहीं रहनी चाहिए। क्रीम चीज़ को ऐसा को इतना फेंटने की ज़रूरत होती नहीं है, तो लेकिन थोड़ा सा दानेदार सा होता है। ये मैं ज़रा भाई इसको साफ़ कर रही हूँ, चमचे को, अपने ही हाथ है, साफ़ सुथरा है। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो नॉन डेयरी क्रीम मैंने आपको बताई है वो रखी हुई है, इसमें इसको फोल्ड कर देंगे, अच्छा सा मिक्स कर देंगे। किसी दिन मैं आपको दही के साथ बताऊंगी। ये क्रीम चीज़ वगैरह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, और जाहिर है कि कोई शख्स बनाना चाहता है। हाँ जी, कितने लाए थे? ओह, तो बनाना चाहते हैं, लेकिन प्राइस की वजह से बहुत सारे लोग महरूम हो जाते हैं। नहीं, क्यों महरूम रहें भाई, अल्लाह ताला सबको दे, काम तो मैं सबके लिए करती हूँ। बहुत ही अच्छा सा मिक्स। ओहो, चलिए, मशीन की ज़रूरत शायद हमें पड़े, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा। क्रीम चीज़ और आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस, कॉफ़ी, सबका मिक्सचर क्रीम में, क्रीम को फेंट लीजिएगा। इसके साथ भी डाल के फेंट सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप क्रीम को फेंट के रखें, फ्रिज में रख दीजिए, और उसके बाद इस मिक्सचर में उसको फोल्ड कर दीजिए। सो सिंपल। जब मैं बेकिंग की क्लासें करती थी ना इंस्टीट्यूट में, बेकरी की क्लास प्रोफेशनली की हुई हैं, बेशुमार क्लासें की, पूरे पूरे कोर्स मैंने ऐसे वाले कोर्स करवा दिए कि सीख कर जाने वाले बड़े ही खुश होते थे। अच्छा जी, मुझे और स्पून दीजिएगा ज़रा। इसमें हम मशीन चला सकते हैं। उफ, बहुत ही हार्ड है ये, मेरे लिए बहुत हार्ड है। थोड़ा सा और है, ज़रा सा चलाऊंगी बस। उसके बाद हमारी आइसिंग जो है ये हो गई है तैयार। अच्छा, इसमें जिस तरह के जो सैंडविच केक्स होते हैं, उसमें जिस तरह से आइसिंग की जाती है ना, तो वो यूजुअली
क्या किया जाता है कि उनको खाली फिल किया जाता है और उसकी साइड्स को खाली छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, इसलिए मैंने आइसिंग थोड़ी ज़्यादा बनाई। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप अपनी रेसिपी को डबल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें जी, जो मैंने केक बनाए हुए थे सैंडविच केक्स, ये दोनों यहाँ पर हैं, तो दोनों को हमने निकाल लिया है। चलो जी, ब्रेक आ गई है और इसके बाद हम अपने केक को करेंगे डेकोरेट। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। मैंने एक केक लेकर और उसके ऊपर मैंने आइसिंग डाल दी है और उसके ऊपर अब मैं ये रखूँगी दूसरा पार्ट इसका। आइसिंग को थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। आइसिंग हमारी ज़रा सी बाहर है तो थोड़ी पतली है। चलें जी, मैं स्पून से सिर्फ कर रही हूँ इसको। ब्यूटीफुल ऐसे ही बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, यूजुअली क्या करते हैं कि जो सैंडविच केक्स बनते हैं तो उनको साइड से ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस पर लगाऊँ, लेकिन हमारी क्रीम ज़रा सी पतली है तो मैं इसको कवर करूँगी। अपनी सी कोशिश करूँगी भाई। टाइम मेरे पास बेइंतहा का, मुझे कहा 5 मिनट है, 5 मिनट में देखो क्या गुल खिला सकती हूँ मैं। केक लाजवाब है, ना समझ में आया हो सच्ची मुच्ची दोबारा बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे तोड़ तोड़ के रेसिपी बन नहीं पाती है। मतलब बनती है, जो आप लोगों को सिखाना है वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो पाता। तो किसी को है अगर कि भाई मैं सिखाऊं दोबारा से तो मैं सिखा दूंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। टर्न टेबल यूज़ करनी थी पर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही काम चला रही हूँ। चले अच्छा जी, इसको तो मैं ट्रांसफ़र करूँगी। देखें जी, सबसे क्रूशल काम है ये, पूरा केक उठाना, उसको ट्रांसफ़र करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब आते हैं थोड़ी सी सजावट पे। इसका तो काम ख़त्म हो गया है। अच्छा, सजाने के लिए आइसिंग थोड़ी सी पतली है। बहुत ही लजीज केक है। नहीं बनाया तो भाई मैं बता रही हूँ पछताएंगे कि भाई इतना अच्छा केक बना और आपने नहीं बनाया। ना समझ में आया हो तो सच्ची मुच्ची क्लियर बता दें, मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी, फिर से सिखाऊंगी। अच्छा जी, ये मेरी नाइफ़ कितने, कहाँ रख दी नाइफ़? भाई मेरी नाइफ़ क्यों ले जाते हैं आप लोग? मुझसे पूछे बिना क्यों ले गए मेरी नाइफ़? नाइफ़ नहीं है यहाँ पे जिससे मुझे केक को कट करना है। अब आप अंदर बाहर सब तरफ से देखें कि ये केक कैसा है। मैं भाग के जा रही हूँ, प्लेट लेके आ रही हूँ। आह, ब्यूटीफुल। देखें जी, ये केक देखें, ये देखें, कॉफ़ी केक इज़ डन डना डन। बहुत ही लजीज केक है, दिल खुश होगा। पार्टी करें अपने घर में, किसी ओकेजन पे बनाएं, शादी की सालगिरह पे बना डालें, बच्चों की सालगिरह के लिए बना लें। बच्चों की सालगिरह पे कॉफ़ी केक लें। बच्चे होते हैं ना, बच्चों को टेस्ट इतना ज़्यादा अपील नहीं करेगा, तो बच्चों के लिए तो वनीला सबसे अच्छा फ्लेवर रहता है। तो ये केक बनाएं, पकाएं जी, पकाएं, अंदर से भी पकाएं।